दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पुराने पेपर हैं जो आपके इसमें आए हुए क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। इसका पहला वीडियो पार्ट 1 में बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 है आपका। फर्स्ट वीडियो है जो उसमें हमने जो 2024 का पेपर हुआ था आपका HCS वाला, उसमें आपके जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे, प्री की बात कर रहा हूँ मैं, HCS प्री की, ठीक है। उन सभी के मैंने रेफरेंस के साथ पूरा वीडियो डाला हुआ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, इन सब की बात करेंगे। सारे के सारे जितने भी आपके एग्जाम हैं सब के सब मैं करवाता हुआ साथ साथ में चलूँगा। यह है HCS प्री सॉल्व क्वेश्चन विद रेफरेंस, डिटेल में आपको चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। अगर आप ज्योग्राफी बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, NCERT पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है, मैं उसका लिंक टेलीग्राम पर डालता ही रहता हूँ, दिल्ली वाला रणबीर सिंह, ठीक है। दिल्ली वाला रणबीर सिंह करके सर्च करके भी आप जा सकते हो। उसका लिंक वैसे टेलीग्राम पे, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, अगर नहीं कर रखा तो भाई कर लेना, सारी PDF वहाँ पर फ्री है, ठीक है। उसका चैनल का नाम क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। क्लियर हो गया? तो दिल्ली वाला रणबीर सिंह पे अगर आपका NCERT पढ़ना है, ज्योग्राफी बेसिक से पढ़नी है, आपको ये क्वेश्चनों में मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से NCERT से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप खुद भी देख सकते हैं। तो अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पिछली बार आया हुआ है उसकी तरफ जाते हैं हम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ रॉक विद ए फेनेरेटिक बनावट, फेनेरिक टेक्सचर, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया कौन सी इसमें से निम्नलिखित में कौन सी शैल है, कौन सी रॉक है जो फेनेरिक बनावट का उदाहरण नहीं है। अब ये फेनेरिक बनावट क्या है? जो इग्नियस रॉक्स होती हैं आपकी, NCERT में मैं आपको ये चैप्टर करवा चुका हूँ 7th क्लास में, 7th क्लास की जो NCERT चली हुई है उसमें चैप्टर है। अभी जो पिछले वाला वीडियो डाला उसमें आप खुद भी देख सकते हो। फेनेरिक बनावट होती है जो इग्नियस रॉक्स होती हैं आपकी, ठीक है। उसके जो क्रिस्टल होते हैं बड़े वाले, जैसे जो लावा है, मैंने आपको बताया है जो लावा निकलता है, ठीक है। एक लावा जो बाहर की तरफ निकल आता है, ठीक है, एकदम से ठंडा हो जाता है बाहर की तरफ निकल के, उससे बनता है आपका बेसाल्ट, बेसाल्ट रॉक आपकी बनती है, ठीक है। फिर उसकी काली मिट्टी बन जाती है, जो अंदर की तरफ जम जाता है आपका, ठीक है। ये दो तरह का होता है, जैसे कि ये जो बाहर की तरफ है एक्सट्रसिव जिसको बोलते हैं बहिर्वेदी, और अंदर की तरफ जो लावा जमता है मैग्मा जिसको हम बाहर की तरफ लावा बोलते हैं, ठीक है, जमता है, इंट्रसिव जिसे बोलते हैं, उसका बनता है आपका ग्रेनाइट, जो धीरे धीरे ठंडा होता है, उसके क्रिस्टल बड़े होते हैं, धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि फेनेरिक बनावट का उदाहरण नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है। एक तो आपका आंसर सीधा सीधा मिल गया, ग्रेनाइट तो है, बिल्कुल है। ड्यूराइट भी है, ये भी इंट्रसिव रॉक्स है आपकी, अग्नेस इंट्रसिव रॉक, और गैब्रो भी है। और ये जो है सीज का आंसर हो जाएगा रियोलाइट, ये भी इग्नियस रॉक है लेकिन ये एक्सट्रसिव बाहर की तरफ जो जमती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका C हो जाएगा। अगर आपने डीप में NCERT पढ़ रखे तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। C इसका आंसर है रियोलाइट, ठीक है। ये फेनेरिक बनावट की नहीं है, फेनेरिक बनावट की ग्रेनाइट है, ड्यूराइट है, गैब्रो है। क्लियर हो गया? सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है, ये आप इंग्लिश में देखना चाहिए तो मैं हिंदी में एक में पढ़ देता हूँ, निम्न क्वेश्चन में विचार कीजिए। टाइबर जो नदी है आपकी, टाइबर नदी का डेल्टा है, कस्पेड डेल्टा का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल है, ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी, बिल्कुल है इसका उदाहरण कस्पेड डेल्टा का, इसमें दांत की तरह ऐसे ऐसे निकले होते हैं, लहरों से बन जाती हैं। दूसरा है टाइबर नदी है टाइटेरियन सागर में, हिंदी में टाइटेरियन लिखा हुआ है, इंग्लिश टाइटेरियन बोल देते हैं, टाइटेरियन सागर में गिरती है, ये सही है, बिल्कुल सही है। भूमध्य सागर जो आपको मेडिटेरियन सी है उसका एक पार्ट है टाइटेरियन सागर, ठीक है। यह नदी, ये तो सबको फैक्ट पता हो गया, नदी रोम शहर से गुजर, रोम शहर जो है इसी पे बना हुआ है, टाइबर नदी पे ही रोम शहर बना हुआ है। तो फर्स्ट वाला इसका गलत हो गया, सेकंड आपका सही हो गया, सेकंड और थर्ड, तो इसका आंसर आपका C हो जाएगा, C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 और 3। क्लियर हो गया यहाँ पर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला है जो आर्किन शैल है आपकी, आर्किन रॉक्स है, ठीक है, आर्किन शैल है प्रणाली भारत की सबसे पुरानी शैल प्रणाली है, ठीक है, ओल्डेस्ट रॉक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सबसे आम जो आर्किन शैल है, ठीक है, वो नीस है, शिस्ट और नीची बसता है बाद में, ठीक है। जो हमारे अरावली है उससे सबसे पुरानी माउंटेन एरिया भी आपको पता होगा, ठीक है, सेकंड वाला भी सही होगा। तीसरा है जो धारवाड़ है, धारवाड़ शैल प्रणाली है जो आपकी, ठीक है, धारवाड़ रॉक्स हैं, आर्किन शैल के बाद क्या प्रणाली, ठीक है, ये इसके सेकंड बाद ही आती है, पहले नंबर पे आपकी आर्किन ही आती है, उसके बाद धारवाड़ है जहाँ पे आपके लोहे से आयरन और वगैरह मिलते हैं। तो तीनों के तीनों उसमें सही हो जाएंगे, C इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, अगर आपने मैप दे रखा है, कोलफील्ड वाला आपने देखा हुआ है मैप, ठीक है, तभी इसका आंसर आप दे सकते हैं। अगर आपने मिनरल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो भारत के निम्नलिखित में से
निम्नलिखित कोल फील्ड है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको देगा, दक्षिण से यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ इंडिया के चैप्टर में, इंडिया के मैप में, ठीक है। पहला है, देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये सिंगरेनी दे रखा है, सिंगरेनी कोल फील्ड दिया हुआ है। एक आपका सिंगरौली भी है, सिंगरौली, ये सिंगरैली है, सिंगरैनी है, वो सिंगरौली है, वो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पर ये सिंगरैनी है, ये पड़ता है आपका जहाँ पर कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, यानी कि आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र में पड़ता है, ठीक है। और सबसे पहले नंबर साउथ से नॉर्थ की तरफ इन्होंने पूछा है, सबसे पहले नवेली आ जाएगा जो आपका तमिलनाडु में है, जहाँ से आपका लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। सेकंड नंबर पे आपका सिंगरेनी आ गया, आंध्रा में पड़ता है। थर्ड नंबर पे आपका झिलमिल आ गया छत्तीसगढ़ में, और गिरिडीह आपको पता ही होगा झारखंड में। तो इसका हो गया आंसर, पहले आपका 4 आ जाएगा, फिर है आपका पहले आ जाएगा, और फिर दूसरा आ जाएगा, और फिर ये सी इसका आंसर हो गया, सी इसका आंसर हो गया, ठीक है, सी इसका आंसर हो गया। उसके बाद आपके थर्मल पावर प्लांट पूछे हुए हैं भाई, कहाँ कहाँ पर हैं थर्मल पावर प्लांट पूछे हुए हैं, भारत के थर्मल पावर प्लांट, और ये आपको स्टेट दे रखे हैं कौन से। देखिए अगर आपने ट्राम्बे का नाम सुन रखा है, अगर आपने ट्राम्बे थर्मल पावर प्लांट का नाम सुन रखा है, ट्राम्बे आपको ये भी पता होगा कि न्यूक्लियर पावर एनर्जी के लिए भी है, ठीक है। ट्राम्बे आपको पता ही महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो डी का इसका में 1 हो जाएगा, इसी से आप इसका आंसर भी दे सकते हो। वैसे दूसरा लोगों को ज़्यादातर पता होगा, वैसे मुद्रा थर्मल पावर प्लांट, ये आपका गुजरात में है, ये आपका गुजरात में है। तो बी का आपका 4 हो गया, ठीक है, बी का 4 हो गया, डी का 1 हो गया, ये एक ही में है और कहीं पर है नहीं। तो एक आपका हो गया एनटीपीसी रामागुंडल हो गया आपका तेलंगाना में, और मेजिया थर्मल पावर प्लांट हो गया आपका वेस्ट बंगाल में। देखिए जो डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनका लॉजिक आप इनसे लगा सकते हो, आंसर जो दे रखे हैं आपके, जो ऑप्शनल आपको दे रखे हैं, इन्हीं से आप इनके आंसर भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये है कि इससे एक चीज़ क्लियर होगी, आपको डीप में ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, सीधा सीधा फैक्ट से भी काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए एनसीईआरटी मस्ट है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, मिलान करना है, प्लेट दे रखी हैं, उसके बाद आपके ट्रेंच दे रखे हैं। ट्रेंच मतलब गर्त, जो समुद्र में गर्त हैं, सबसे गहरा स्थान है, गड्ढ जिसे बोलते हैं, वहाँ गड्ढा ही बोलते हैं, गर्त, ठीक है। तो आपने अगर इसमें देख रखा होगा, जैसे आपको इसके बारे में पता होगा, मरियाना ट्रेंच है, जो मैंने बता भी रखा है एनसीईआरटी में, ये फैक्ट भी दे रखा है सीधा सीधा। मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, मरियाना ट्रेंच है आपका पैसिफिक ओशियन में और फिलीपींस के पास है। तो पैसिफिक और फिलीपाइन जो प्लेट है, ये प्लेटों के बारे में बता रखा है, प्लेटों का चैप्टर भी आगे आपका आएगा, ये इसका हो जाएगा मरियाना ट्रेंच का, ठीक है। दूसरा है टोंगा ट्रेंच है, ये आपको पता ही होगा, जो हमारा हिंद महासागर में है, इंडो ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक प्लेट, ठीक है, ये आपका टोंगा हो गया यहाँ पर, ठीक है। सॉरी ये पैसिफिक में ही है, टोंगा हो गया। सुंडा जो गर्त है वो हिंद महासागर में है, ठीक है, ये इसमें हो गया। पैसिफिक वाले का अगर आप मिला लोगे, ए का आपका बी हो जाएगा, ए का बी हो गया, और यहाँ पर 3 वाले का जो है आपका ए हो गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप मिला सकते हो, अमेरिकन पैसिफिक प्लेट वाला अलूशियन ट्रेंच हो गया, और पैसिफिक ओखोटक प्लेट वाला ये जो रशिया के पास है, ये आपका क्यूरिल कमचटका ट्रेंच हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ पर सी इसका आंसर हो गया। उसके बाद है आपका क्रस्ट के बारे में पूछ रखा है भाई, ठीक है। भूप्रपट्टी में निम्नलिखित में से तत्व, जितने निम्नलिखित तत्व एलिमेंट हैं, उनको उनकी उपलब्धता के आधार पर घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा है वजन के प्रतिशत के रूप में। सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा, थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ रखा है क्रस्ट के बारे में, तो ऑक्सीजन है पहले नंबर पे, फिर सिलिकॉन है, फिर आयरन है, और 4th नंबर पे आपका सोडियम। तो 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4 इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ये राइट आंसर आपका होगा, सॉरी। उसके बाद कुछ शेप दे रखी है आपको, ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हो, वैसे यही चीज़ लिखी हुई है, ये आप इंग्लिश में देख सकते हो, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ इसको। जैसे कि शेप दे रखी हैं, भू आकृतियाँ, सर्क, लैपीज, नेचुरो लैपीज, पेडीप्लेन। सर्क आपको पता ही होगा, जैसे कि पर्वतों पे जो बर्फ़ है यहाँ पे खिसक के ऐसे आ जाती है, बीच बचा हुआ जो हिस्सा, ये सर्क रह जाता है, फिर हॉर्न रह जाता है, ये सर्क, इसे सर्क बोल देते हैं, ठीक है। सर्क कहाँ पर है, हिमाचल पर्वतों की सबसे सामान्य भू आकृति, नॉर्मल शेप है सर्क की, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा इसमें। इसी से वैसे आप इसका आंसर दे सकते हो, अगर आप देना चाहो तो इसी से इसका आंसर मिल जाएगा।
लैपीज आपको पता ही होगा, लैपीज 4 हो जाएगा इसका, ठीक है, बी वाले का 4 हो जाएगा। ये भू आकृति तब बनती है जो अधिकांश चूना पत्थर गड्ढों और गर्तों द्वारा हटा दिया जाता है, ऐसे ऐसे लैपीज बन जाती है, बचा हुआ हिस्सा बच जाता है, जो चूना पत्थर है वो बह जाता है पानी के साथ। तो ये हो गया। और नेचुरल लैपीज हो गया आपका, ठीक है, सी का 1 हो गया, बड़ी नदियों के किनारे बाढ़ के मैदानों से जुड़ी हुई विकृतियाँ। और पैडी प्लेन हो गया आपका, अपेक्षाकृत सपाट चट्टान की सतह के साथ भू आकृति जो आमतौर पर शुष्क, ड्राई और अशुष्क क्षेत्रों में पाए जाने में कई पेडिमेंट से जुड़ने से बनती है। अगर आपको ये 1-2 आकृति भी पता है, यहाँ पर शेप पता है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। उसके बाद फैक्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, लिस्ट दे रखी है, सेकंड लिस्ट आपकी नदियाँ दे रखी है और उन पे बने हुए डैम बताए हुए हैं, ठीक है। निजाम सागर डैम वैसे पता ही होगा, निजाम सागर जो बांध है वो मंजीरा नदी पर है, ठीक है। नाथवा झाकड़ी बांध है, नाथवा झाकड़ी परियोजना आपने देख रखा होगा, वैसे आपको पता भी होगा, करंट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ते रहे, ये सतलुज नदी पर है, ठीक है। फिर आपका आ गया ये निजाम सागर बांध कहाँ पर हो गया आपका, मंजीरा नदी पर, ए का 3 आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ए का 3 आ गया। और ये आपका सी का 4 आ जाएगा, सी का 4 आ गया, ए का 3 आ गया और बी का 1 हो गया। फिर बी का पेन्नार सोमाशिला बांध हो गया पेन्नार नदी पर, और लिक्कन मंगन डी का आपका 2 हो गया, ये शरावती नदी पर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके बाद स्टेटमेंट है, देखिए ये 2023 में ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो सीधे सीधे जो भूगोल वेता है उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ज़्यादातर ज्योग्राफी में वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको जो है वो पूछे नहीं जाते, लेकिन ये सीधे सीधे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप पूछ रखे हैं, सही है। इसमें आपको एक ही चीज़ पता हो सकती है, अगर किसी को पता होगी तो, जैसे कि ये बुक है भूगोल वेता जिन्होंने दी न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिक्स ज्योग्राफी पुस्तक लिखी है, तो ये जो पुस्तक है आपकी ये ईसा बोमन ने लिखी है, ईसा बोमन ने ये पुस्तक लिखी है। वैसे इसी से इसका आंसर मिल जाएगा, सी का 4 है, सी का 4 आपका एक ही जगह पर है यहाँ पर, तो एक आपका 2 हो जाएगा। ये स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की अवधारणा जो है ग्रिफिन टेलर की है। बी का 1 हो जाएगा भूगोल वेता जिन्होंने जलवायु, मनुष्य, उसकी संस्कृति और भूगोलविज्ञान प्रक्रियाओं को गहराई से प्रभावित करती है, एलवर्ड हटिंगटन का हो जाएगा, ठीक है। और जो डी है जीन ब्रूस का, भूगोल वेता यह रहती कि प्रकृति अनिवार्य नहीं बल्कि अनुमेय है, ये जीन ब्रूस की स्टेटमेंट हो जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आपके पठार पूछ रखे हैं, प्लेटू पूछे हुए हैं, ठीक है, प्लेटू पूछ रखे हैं, और प्लेटू भी आपके जो है ओशियन की पूछे हुए हैं, ओशियन के आपके प्लेटू पूछे हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको ये पता होगा, जैसे मैं ऊपर आपको गर्त बताया था, कमचटका गर्त हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जो रशिया का मैं बता रहा था, कुरिल कमचटका गर्त, कुरिल कमचटका गर्त के बारे में है, ये आपका पड़ेगा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, क्योंकि आपको पता ही है ऐसे पैसिफिक है, इस तरह ऊपर की तरफ रशिया है और यहाँ चाइना आ जाता है, ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत पैसिफिक ओशियन में आपका ये पड़ेगा। डी का आपका 2 है इसमें, और डी का 2 यहाँ पर आपका एक जगह। देखिए जो डीप क्वेश्चन है वो एक ही फैक्ट से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। और एक आपका 3 होगा एल्बाट्रॉस, वैसे आपने सुन रखा होगा, एल्बाट्रॉस का जो पठार है ये दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में, ठीक है। और टेलीग्राफ का पठार उत्तरी अटलांटिक में आपका, ये भी बहुत फेमस है। उसके बाद आपने पढ़ रखा होगा ये एर्मस्टरडम सेंट पॉल पठार, ये आपका हिंद महासागर में होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर, ये इसका आंसर, ये मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर यहाँ पर क्लियर हो गया आपका, ये आपका बी इसका आंसर हो गया, ठीक है, इसका इसमें बी आंसर हो गया आपका, क्लियर हो गया। उसके आगे बढ़ते हैं हम। फिर देखिए भूगोल वेता के बारे में इन्होंने पूछ लिया है, इसमें पूछ रहा है भूगोल वेता और उन देशों की सूची दी गई है जिनसे वे संबंध है, उन जोड़ियों की पहचान कीजिए जिनके मिलान गलत रूप में दिए गए हैं। जीन ब्रूस फ्रांस के हैं, मोहम्मद अल अदरसी इंग्लैंड, ये गलत हो गया आपका सेकंड वाला। डेविड हार्वे स्पेन के, ये गलत हो गया, ठीक है। 2 और जिनके मिलान गलत दिए गए हैं, 2 और 3 तो आपका गलत हो गया, 2 और 3, ठीक है। मोहम्मद अल अरदीसी इंग्लैंड वाला गलत होगा, डेविड हार्वे स्पेन वाला आपका 2 और 3 आपका डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। फिर ये भूगोल वेता के बारे में पूछ रखा है, ये भी आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी ऊपर दे रखा है, पहले आप इंग्लिश में इसे देख सकते हो, ठीक है, पहले आप इसे इंग्लिश में देख सकते हो, फिर आप नीचे वाला देखेंगे।
इसमें दे रखा है प्रसिद्ध भूगोलवेताओं द्वारा परिभाषित मानव भूगोल की जो कुछ परिभाषाएं प्रसिद्ध भूगोलवेताओं दिए गए हैं, सही मिलान करना है उनके बारे में। मानव भूगोल मानव समाज पृथ्वी की इस तरह के भी संबंधों कृत्रिम मध्यम फेडरिक रत्जेल की है, ठीक है ये क्वेश्चन। मानव भूगोल अशांत मनुष्य अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है, एलन सैम्पल की है, ठीक है। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच अंतर संबंधों की नई अवधारणा प्रस्तुत करता है, एल्बर्ट हार्डिंगटन, ये गलत हो जाएगा इसमें। और दूसरा, मानव भूगोल की भौगोलिक पर्यावरण मानवीय गतिविधियों गुणों के बीच संबंधों की प्रकृति और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाएगा, पॉल डीवर, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 1 और 2 इसमें आपके ठीक हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गया यहाँ पर। ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, आपको सीधे दूसरे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका पूछ रखा है पैसिफिक के बारे में पूछा हुआ, एक महासागर के पेरिजिक क्षेत्र निम्नलिखित 5 क्षेत्रों को उनकी सतह से इसकी गहराई के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित आपको करना है, ठीक है। इसमें आपको देखना है जैसे कि आपका पहले आपका हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपका हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में आपको करना है, इसमें बढ़ते हुए क्रम में इसको करना है। पहले आपका 2 वाला हो जाएगा एपीपेलेजिक, 5 क्षेत्रों को इनकी गहराई के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको जाना है, सबसे ज़्यादा नहीं, पहले शुरुआत करनी, ठीक है। फिर आपका 1 हो जाएगा मेसोपेलेजिक हो जाएगा, फिर आपका बाथपेलेजिक हो जाएगा, और 3rd नंबर एपिसोपेलेजिक हो जाएगा, और फिर हेडोपेलेजिक हो जाएगा। तो पहले आपका एपीपेलेजिक है, ठीक है, फिर आपका मेसोपेलेजिक है, 2nd हो गया, तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा ये 20 का आंसर हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद पूछ रखा है भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, देखिए ये भी इंग्लिश और हिंदी में आप देख सकते हो। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी है, सॉयल है, के संदर्भ में जोड़ियों की पहचान की जिनका मिलान गलत रूप से किया गया है। इसमें गलत बताना है आपको, राइट नहीं बताना, ठीक है। इसमें जो गलत है वो बताना है आपको, राइट वाला इसमें नहीं बताना। सब माउंटेन मृदा मिट्टी के बारे में, ये प्रति सामग्री के जवाब से बनती है, जम्मू कश्मीर से असम तक तराई क्षेत्र में, ये सही है वैसे, लेकिन इसमें आपको गलत वाला बताना है, ठीक है। करेवा, यह कश्मीर की घाटियों में और भद्रवाह घाटियों में पाए जाने वाले सर्वोपरि निक्षेप हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। पिट और दलदली मलाई, ये मौसमी वर्षा की विशेषता वाली मानसूनी जलवायु की विशिष्ट विधाएं, इसमें कार्बनिक पदार्थों की कमी, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, कार्बनिक पदार्थों की कमी इसमें नहीं होती, भरपूर होती है इसमें, ये नहीं, ये गलत हो गया। लाइट्राइट मृदा है जिसे ईंट भी बोलते हैं, ये ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है, नहीं, जहाँ पर हद से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर ही होती है। ये आपका 3rd और 4th गलत हो गया भाई, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 3rd और 4th आपकी गलत है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया इज राइट और फॉल्स है, ठीक है। भारत में फसलों के मुख्य मौसमों के संदर्भ में कथनों में कौन से असत्य हैं, ये भी आपको गलत वाला बताना है, राइट वाला। देखिए इसकी वजह से बहुत से क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में। जैसे कि पूछ रखा है खरीफ और रबी शब्द अरबी भाषा सभी सही है। जहाँ खरीफ का अर्थ है शरद ऋतु, ठीक है, खरीफ की फसल जब कटती है तो शरद ऋतु होती है, ठीक है। और रबी की फसल का अर्थ है बसंत ऋतु, ठीक है, बिल्कुल, रबी की फसल जब कटती है बसंत ऋतु होती है, ये राइट है आपका। खरीफ की फसलों के बढ़ने के लिए ठंडे मौसम की और कम पानी की, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। खरीफ की फसलों के लिए तो गर्मी का मौसम और हद से ज़्यादा पानी चाहिए, ये आपको पता ही होगा। धान जहाँ पर लगता है हरियाणा में, जैसे जीरी बोल देते हैं उसे। उसके बाद है रबी की फसलों के आमतौर पर अधिक पानी की आवश्यकता तो नहीं, इन्हें मानसूनी फसलें, नहीं, ये मानसूनी फसल नहीं है, खरीफ की फसल मानसूनी फसल, ये भी गलत हो गया। जायद गर्मियों के महीनों में दौरान फसलों का एक छोटा मौसम होता है, इस दौरान ज़्यादातर मौसमी फल और सब्जियों, ये राइट है। तो इसका 2 और 3 गलत है भाई, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, इसका 2 और 3 गलत है, ठीक है। उसके बाद आपका पूछ रखा है, ये आप लिस्ट दे रखी है, ठीक है, सूची दे रखी है, मृदा जनिक प्रक्रम, मृदा का जो पेडोजेनिक प्रोसेस है उसके बारे में, और डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, इसके पूरे को इंग्लिश में देख सकते हैं, मैं ऐसे हिंदी में आपको पढ़ के अभी बता देता हूँ, आप इसे इंग्लिश में देख लेना, ठीक है। ये है जैसे पॉडजोलिजेशन, उसके आगे दे रखा है ये आदर्श शीत मध्य अक्षांश जलवायु और शंकुधारी वनस्पति से संबंधित है, ठीक है, सही है, राइट है, इसका ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेटराइजेशन कहाँ होता है भाई,
लेटराइजेशन होता है, ये उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण में पाई जाने वाली मिट्टी है, बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर हद से ज़्यादा वर्षा होती है। कैल्सिफिकेशन है, यह है गर्म और अर्धशुष्क पर्यावरण से संबंधित है, आमतौर पर घास के मैदानों जहाँ पर वाष्पन उत्सर्जन से अपशिक्षण अधिक होता है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन वही होता है। ग्लाइकेशन है, यह ठंडी जलवायु के खराब जल निकासी और जलभराव से संबंधित और पीट मिट्टी से, ये सारे के सारे ऐसे ही है। ए का 1 है, ए का 1 है आपका, यहाँ पर ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सही है। फिर आपको पूछ रखा है प्राकृतिक संसाधन जो है नेचुरल रिसोर्सेस, इसमें भी आपको गलत बताना है। प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से असत्य हैं, गलत हैं जो उनसे, ठीक है। जैविक संसाधन बायोटिक रिसोर्सेस, ये मैं आपको एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है अभी शुरू हुई है 7th क्लास की, उसमें करवा रहा हूँ। जैविक संसाधन जीवमंडल बायोस्फीयर से प्राप्त संसाधन है, सही है, इसमें जीवन और लाइफ होती है, मनुष्य, वनस्पति, जीव, मत्स्यिकी, पशुधन, ये राइट है। वे संसाधन, वे रिसोर्सेज जिनमें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः दोबारा से उत्पन्न किया जा सकते हैं, गैर नवीकरणीय, नहीं, गैर नवीकरणीय नहीं, वो तो नवीकरणीय हो जाएंगे, ठीक है, अक्षय ऊर्जा हो जाएगी, वो तो नवीकरणीय हो जाएंगे, दोबारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है इन तीनों हिस्सों से, भौतिक से, फिजिक्स से, ठीक है, केमिकल से और यांत्रिक से, मैकेनिकल से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। फिर है वे संसाधन जो बहुत लंबे तक भूगर्भीय समय में होते हैं, बहुत लंबे टाइम में बनते हैं, उनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, नवीकरणीय, नहीं, ये गैर नवीकरणीय हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इसका 2 और 3 इसमें गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद फिर ट्रेंच से, ट्रेंच के पीछे पड़ गया, ट्रेंच से ही क्वेश्चन पूछ रखा है, गर्त से ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं भाई, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है कि दिए गए भौगोलिक भू आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ इसने पूछा है। हम नॉर्थ से चलते हैं, नॉर्थ में सबसे ऊपर है रूस के पास, मैंने आपको बताया था क्यूरल ट्रेंच है, उसके बाद आपका जापान ट्रेंच है, ठीक है, उसके बाद जापान ट्रेंच है, ये सीक्वेंस इसके पोर्टो रिको ट्रेंच है नीचे की तरफ, ठीक है, साउथ सेंड भी ट्रेंच है बिल्कुल नीचे, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। ये सीधा का सीधा जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सीधा का सीधा आपका जो आपकी बुक मैंने आपको बता रखी है महेश कुमार बाणवाल वाली, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा वहाँ पर ट्रेंच ही दे रखे हैं। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है भाई, ये वैसे इन्वायरमेंट में भी शामिल हो सकता है और ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी आपको बताना है मृदा के संबंध में, सॉइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से आपके असत्य हैं, यानी कि कौन से आपके जो है फाल्स हैं। इसमें भी गलत आपको बताना है, इसमें भी आपको गलत बताना है। मृदा के संबंध में इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, इसमें आपको गलत वाला बताना है। इसमें पूछा गया उपजाऊ मृदा है जो मृदा है अंदर की पादप की जड़ों पोषक तत्व प्रदान करके जल के संग्राहक आधार के रूप में कार्य करके पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं, ये सही हो जाएगा, ये तो सही है। वनस्पति, वृक्ष, आच्छादन, वन मृदा, अपक्षरण, मरुस्थलीकरण और रोग कर मृदा के स्थिरीकरण के साथ साथ जल एवं पोषक तत्व चक्र को बनाए रखता है, ये भी सही है, पूरा प्रोसेस चलता है। चारागाह जो होते हैं पर पाई जाने वाली घास मिट्टी को मृदा अपक्षरण से नहीं बचा सकती, जैविक गतिविधियों को भी रोकती है, नहीं, ये गलत है, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं है, इसको बताती है मृदा अपक्षरण से बचा सकती है, बिल्कुल सही है। जैविक गतिविधियों को भी रोकते नहीं है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल, तो इसका आंसर 2 सही है। इसमें गलत बताना है, इसमें आपका डी हो जाएगा, ये 3rd वाला गलत है, इसमें डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन हैं जो सारे के सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। और इसके बाद जो आपका 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद जितने भी होंगे बाद में, फिर पहले कम क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा जो डिटेल में है 2022 से ही आपका ट्रेंड 2021 में जो कैंसिल हो गया था फिर 2022 में होता, यहीं से आपका ट्रेंड चेंज हुआ है, पूरा का पूरा यूपीएससी बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले जो है सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जल्दी कवर हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी सीरीज हम कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको कैसा लगा आपका वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।